नगर पालिका परिषद सारनी के अंतर्गत 15,000 नल कनेक्शन 36 वार्ड में लगाए गए हैं और आपकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि नापा ने मीटर नहीं लगाए। जब मीटर नहीं लगाए तो फिर राशि किस बात की नापा ले रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा नमस्कार स्वीकार करें। ये एक ज्वलंत मुद्दा है। पूरे पाताखेड़ा क्षेत्र के गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। ये जो आप नल कनेक्शन जो लगाए हैं और जो मीटर लगाए हैं, ये आधे अधूरे स्थान पे लगे हैं, कई जगह पे लगे भी नहीं है, बिना सहमति के लगे हैं। किसी भी से कोई सहमति नहीं ली गई और पूरे जिले के अंदर जो जल ग्रहण मिशन चल रहा है, कहीं पर 1 रुपया वसूली नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ सारनी की नगर पालिका गरीब जनता से 4,000 रुपए वसूली कर रही है। ये बहुत निंदनीय है और मैं मांग करता हूं कि ये 4,000 गरीबों से वसूली बंद किए जाए। इसके लिए बिल्कुल उनको ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ेगा। क्रमिक भूख हड़ताल पर प्रतिपक्ष नेता का बैठना और अचानक पुलिस का आनंद उर्फ पिंटीस नागले का गिरफ्तार कर ले जाना, आप इसे किस नजरिया से देखते हैं? देखिए, पूरे देश में अराजकता फैली हुई है। पहले कहते डबल इंजन की सरकार, आज कह रहे ट्रिपल इंजन की सरकार। केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में मोहन सरकार और हमारे यहाँ किशोर वर्दे सरकार। हमारे लोकतंत्र के अंदर में गरीबों की आवाज उठाना, अपने हक की अधिकार की लड़ाई लड़ना, ये लोकतंत्र के अंदर में हर नागरिक का कर्तव्य है। और पिंटीस नागले जो है हमारे प्रतिपक्ष नेता है, नगर पालिका के चुने हुए पार्षद होने के साथ ही वो प्रतिपक्ष नेता है। अगर इनको गिरफ्तार ही करना था किसी पुराने मामले में, तो इतने वर्षों से थे, उन्होंने उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब पिंटीस नागले जनता की आवाज को लेकर, जनता को समेटकर पूरी कांग्रेस पार्टी को लेकर यहां आए, तो उन्होंने उनको पुलिस के दबाव में गिरफ्तार करने का काम किया। ये लोकतंत्र की हत्या है और ये लोकतंत्र की हत्या की हम निंदा करते हैं। पिंटीस नागले एक दूसरे प्रकरण में, साधारण पुतला दहन के प्रकरण में थे और उसको कभी भी आपको किया जा सकता था, पर ये इस तरह से उनको सार्वजनिक गिरफ्तारी करके लोगों के अंदर डर पैदा करने का काम भाजपा कर रही है। ये घोर निंदनीय है। जल आवर्धन योजना के अलावा नगर पालिका परिषद सारनी के और भी ज्वलनशील मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर कांग्रेस आखिर 3 वर्षों से मौन क्यों थी? कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि लगातार संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, आपने देखा सैकड़ों आंदोलन यहाँ पे हुए हैं और ये जो अभी जो गिरफ्तारी की भी आपने बात की है, ये भी आंदोलन के तहत ही गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस जो है कभी चुप नहीं बैठती है और ये भ्रष्टाचार सरकार आज इतनी पावरफुल हो गई है कि बीजेपी के विधायक और सांसद और पूरा प्रशासन कांग्रेस को दबाने और कुचलने की कोशिश कर रहा है। आज ये महिलाएं की आप शक्ति देखिए, हर महिला पीड़ित है। 4,000 रुपए कहां से लाएंगे? वो चिंतित है कि उनके हाथ का पानी कोई छीन तो नहीं लेगा। इसलिए ये आंदोलन क्रमिक भूख हड़ताल के रूप में यहाँ पर जारी है। नगर पालिका परिषद सारनी में बिजली खरीदी का मामला हो, जेल से करोड़ों रुपए के अनावश्यक सामानों की खरीदी का मामला हो, अनावश्यक स्थानों पर पेविंग ब्लॉक लगाने का मामला हो, और इसके अलावा कमीशन खोरी का मामला हो, इन सभी मामलों में आखिर कांग्रेस के पार्षदों का मौन रहना क्या साबित करता है? देखिए, कांग्रेस सदन के अंदर हमारे जितने पार्षद है, ये पूरी ताकत से लड़ने का काम कर रहे हैं, परंतु वहां की जो व्यवस्था अंदर क्या किया है उन्होंने, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब प्रतिबंध कर दिए। अब जनता की आवाज जनता तक पहुंचे कैसे कि कांग्रेस कैसे लड़ रही है? वो जो वहां लड़ते हैं, इधर आकर भाजपा बदल जाती है। और ये जो कमीशन खोरी की बात है, ये तो एक नितांत सच है कि भाजपा के जितने यहाँ पे लोग आए हैं, वो टोटल कमीशन खोरी कर रहे हैं। चाहे पेविंग ब्लॉक्स का मामला हो, चाहे बिजली खरीदने का मामला हो। आप यहाँ पर अभी मैं आपने वो बात नहीं छेड़ी, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ खिलौने, टॉयज खुले स्थानों पे लगाए जा रहे हैं। कसरत की सामग्री खुले स्थानों पे लगाई जा रही है। वो खुले स्थानों पे लगाकर उसका अनाप शनाप बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जनता के पैसों की लूट है
और ये जब तक भाजपा की सरकार यहाँ चलेगी ये कमीशन खोरी चलेगी और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। 1.5 साल के बाद नगरीय निकाय चुनाव आने हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के माध्यम से सुनियोजित तरीके से जल आवर्धन योजना को लेकर जनता के बीच जाना यह राजनीतिक स्टैंड तो नहीं है? जी नहीं, ये पीने के पानी का सवाल है। मैं आपके माध्यम से साथी आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया। जब सरकार 5 किलो अनाज दे रही है और कहती है कि गरीबों को हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 से 2025 तक इतनी लंबी सरकार चलाने के बाद 80 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पे खड़े हैं, तो इन्होंने किया क्या 5 साल में? और जो एक पानी की बात है, ये तो स्टंट नहीं है, ये चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो या मानव हो, हर किसी को पानी की प्यास तो लगती है और पानी एक अत्यंत आवश्यक सामग्री है। और पहले कहते थे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पानी पिलाना बड़े पुण्य का काम है, और ये सरकार जो है पानी को छीनने का काम कर रही है। तो ये लोग लंगर चलाते हैं, खाना बांटते हैं, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, मस्जिदों में चले जाइए, मंदिरों में चले जाइए, लोग भोजन और पानी का दान करते हैं। तो ये दान करने वाला पुण्य कर्म को भी ये लोग कमीशन खोरी में पब्लिक से छीन रहे हैं। नगर पालिका परिषद सारनी के परिषद की बैठक में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के माध्यम से 4,000 कनेक्शन और 150,000 रुपए प्रति माह जल कर पर हस्ताक्षर किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सिरे से इस बात को नकारता हूं। जो हमारे कांग्रेस के पार्षद परिषद में बैठे थे, मोहम्मद ताहिर, हमारे महंत भारती, हमारे बेलवंशी मैडम, चंद्रा मैडम, हमारी रेखा भलावी और पंचू भाई ने तुमको श्रीमती को फोन करके कहा कि अगर ये इस तरह की जबरदस्ती करे तो आप उठ के बाहर आ जाइए, और इन्होंने किसी ने उसको सहमति नहीं दी। और इन्होंने जो उपस्थिति पंजी थी, हस्ताक्षर का उपस्थिति के लिए जो साइन लिए गए थे, उस पर साइन किया है, ना कि किसी प्रस्ताव पर, एजेंडे पे साइन इन्होंने नहीं किया है। और किशोर बर्दे से मैं आग्रह करता हूं, अगर ऐसे उनके पास कोई हस्ताक्षर की बात है तो वो सार्वजनिक करके क्यों नहीं बताते? हमारे किसी पार्षद ने हस्ताक्षर नहीं किए, उपस्थिति पंजी पे साइन किए, तो इस बात को मैं टोटली गलत कहता हूं। आपको लगता है कि नगर पालिका के 36 वार्ड में जो भाजपा शासित नगर सरकार के माध्यम से विकास किया जाना था, वह विकास नहीं हुआ है, केवल जेम के खरीदी करके कमीशन का खेल खेला जा रहा है? इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बंधु आपकी बात से 100% सहमत हूं कि विकास कार्य तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जेम की खरीदी में भी भारी भ्रष्टाचार है, अपने लोगों को रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नगर पालिका में संसाधन की कमी नहीं है, यहाँ पर नियत की कमी है। और ये नगर पालिका जो है पूरे चारों क्षेत्रों में जो विकास करना था, वो विकास नहीं किया जा रहा। आज स्थिति यह है कि हमारे क्षेत्र के हजारों नौजवान, हजारों परिवार नगर पालिका क्षेत्र छोड़ के बाहर चले गए, पलायन कर गए, काम नहीं, धंधा नहीं। ये प्लांट बंद होने जा रहा, प्लांट की स्थिति खराब है। 4 बार वोट ले लिए इन्होंने कि नया प्लांट आ रहा, नया प्लांट आ रहा, खदान खुल रही, सीमेंट फैक्ट्री खुल रही, कोई विकास के कार्य हमको नजर नहीं आते, और उसका परिणाम है कि हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न पूछूंगा आपसे कि परिषद की बैठक में कांग्रेस के पार्षदों को जिन मुद्दों को लेकर विरोध करना था, बैठक का बहिष्कार करना चाहिए था, उन पर आखिर कांग्रेस के पार्षदों का रुख नरम और सत्ता पक्ष के पक्ष में सकारात्मक क्यों था? देखिए, नरम तो हमारा कोई पार्षद नहीं है, हमारा हर पार्षद जो है क्रांतिकारी है। चाहे आप रशीदा बेगम का प्रश्न पूछ लो, चाहे अनीता बेलवंशी का प्रश्न पूछ लो, ये अपने अपने वार्डों के कामों को लेकर लगातार जूझती है, संघर्ष करती है। नगर पालिका भाजपा चाहते कि सिर्फ उनके वार्ड में काम हो, कांग्रेस के वार्ड में काम ना हो। पर जो हमारी बहनें हैं, हमारे जो पार्षद है, वो तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ के उनके जबड़े से काम निकाल कर अपने वार्ड के विकास कर रहे हैं। अभी हमारी 1 नंबर की महिलाएं आई, छाया अतुलकर वहां की पार्षद है, यहाँ बैठी है मेरी बहनें, यहाँ पे वार्ड नंबर 1 नंबर वार्ड की बहनें बैठी है। उनका कहना है कि उनके वार्ड में न सफाई होती है,
उनका कचरा फेंकने की व्यवस्था नहीं है, उनकी नाली की सफाई नहीं हो रही है, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है, और उनके वार्ड में किसी तरह के विकास कार्य नहीं हो रहे। तो भाजपा अपने वार्ड में नहीं करा पा रही, कांग्रेस तो लड़ झगड़ के अपने वार्ड में डर धमका के कर रही है। मैं ये बात आपसे बिल्कुल गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद बात करने के लिए आपको। बहुत